मूवी का स्टार्टिंग एक लड़के से होता है जिसका नाम रे होता है। रे एक सक्सेसफुली आर्टिकल होता है और वो कोर्ट में होता है क्योंकि वो आज अपनी बीवी को डिवोर्स देने जा रहा था। असल में रे को पता चल गया था कि उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ अफेयर चल रहा है और इसी वजह से वो अपनी बीवी को डिवोर्स दे रहा था। डिवोर्स हो जाने पर रे अपने दोस्तों को पार्टी देता है। यहाँ पर सभी दोस्त रे को मशवरा देते हैं वो एक अच्छी लड़की ढूंढकर उससे शादी कर ले, अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। फिर कुछ दिन बाद रे के ऑफिस में उसका दोस्त नॉर्मन आता है। वो यहाँ पर रे से कुछ पैसे मांगने आया था, तो रे मान लेता है और उसे कुछ पैसे दे देता है और जाने से पहले नॉर्मन रे को पार्टी में बुलाने जाता है जहाँ पर वो रे को एक लड़की से मिलवाने वाला था। फिर रे उस पार्टी में आता है। ये पार्टी एक गैलरी ओपनिंग पार्टी होती है। फिर रे वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जो नॉर्मन ने उससे मिलवाने वाला था। फिर रे उस लड़की से बात करने लगता है तो रे को वो लड़की पसंद नहीं आती और बहाना बना के वहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़की से वो टकरा जाता है और लीना के ड्रेस पर ड्रिंक गिर जाती है और लीना को इस बात से गुस्सा आता है और रे को बहुत बुरा भला सुनाता है। इसके कुछ दिन बाद रे लीना को एक स्टोर में देखता है और लीना जब उसे देखती है तब वो रे को पहचान लेती है और तब वो फिर इसके बाद वो रे से उस दिन के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मैंने उस दिन बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था। दरअसल मैं एक आर्टिस्ट को इम्प्रेस करना चाहती थी, इसलिए मैंने वो ड्रेस पहना था, लेकिन वो आर्टिस्ट एक घटिया आदमी निकला। सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती, कैश काउंटर पर पहुँच जाती है और रे भी उसके पीछे आता है और वो उसे डेट के लिए पूछता है और फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं और वहाँ पर दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। रे लीना को उसके घर पर छोड़ देता है। इसके कुछ दिन बाद रे लीना के घर जाता है तो यहाँ पर लीना रे से उसके लिए अपने प्यार का कन्विंस करती है और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और यही से इन दोनों के रिलेशनशिप स्टार्ट होती है। और इसके बाद लीना रे को अपने दुख सुनाती है, कहती है कि बचपन में मेरी अम्मी मुझे बहुत मारा करती थी और अभी भी सब मेरी खूबसूरती के मुझे पाना चाहते हैं। ये सुनकर रे उसे कहता है मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर इसके बाद कुछ दिन बाद रीना और लीना एक दूसरे से शादी करते हैं। फिर इसके बाद लीना और रे की शादी होती है और फिर इसके बाद उनका एक बेटा भी होता है। दोनों साथ काफी खुश होते हैं। फिर एक दिन जब लीना रे के साथ डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाती है, वहाँ पर एक लेडी लीना के पास आती है और उसे सीसी नाम से पुकारती है। ये सुनकर लीना उस औरत से कहती है कि मेरा नाम सीसी नहीं है बल्कि लीना है, शायद आपने मुझे कोई और समझ लिया है। तो फिर वो लड़की कहती है कि शायद मुझे कोई गलती हुई है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लीना रे से कहती है कि मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है, शायद कोई मेरी जैसी एक लड़की है जिसका नाम सीसी होता है और वो मेरी तरह ही दिखती है। कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक बार जब रे काम से वापस घर आता है तब वो देखता है। ये देखकर रे को लगता है कि वो किसी लड़के से बात कर रही है, तो इसलिए वो लीना से पूछता है तुम किससे बात कर रही हो। ये सुनकर लीना कहती है कि मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ जिसके उसके अपने शोहर के साथ लड़ाई हो गई, जिस पर उन दोनों की लड़ाई होती है। उसी रात को रे लीना को मनाता है, लेकिन लीना वैसे ही नाराज होती है। अब रे को लगने लगता है लीना क्यों किसी और मर्द के साथ चक्कर चल रहा है और इसके बारे में वो अपने दोस्त से कहता है। एक बार रे अपने एक क्लाइंट के असिस्टेंट से मिलता है, उस असिस्टेंट से बात करता है। रे को पता चलता है कि वो असिस्टेंट भी वही कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ लीना भी पढ़ती थी। ये जानकर रे उससे पूछता है क्या तुम लीना को जानते हो? तो असिस्टेंट कहती है कि नहीं, वो इसे नहीं जानती। फिर वो बताती है कि हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट स्पीच देते वक्त स्टेज पर ही हार्ट अटैक से मर जाता है। फिर जब रे घर आता है
तब वो लीना को बताता है, मैं तुम्हारे कॉलेज की एक लड़की से मिला था। फिर जब रे लीना से प्रेसिडेंट के हार्ट अटैक वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता, तब लीना इस कहानी काफी अलग बताती है, जिस पर रे को शक होता है कि लीना ने उसे झूठ बोला और वो कभी भी उस कॉलेज में नहीं गई थी, और इस पर रे का शक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर अगली सुबह जब लीना बाथरूम जाती है, तब रे लीना का पर्स चेक करने लगता है। पर्स से उसे एक होटल की कार्ड मिलता है, लेकिन उसी वक्त लीना वहाँ पर आती है और रे के हाथ में अपना पर्स देखती है। ये देखकर रे उससे कहता है, मेरे पास कैश नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारे पर्स में कैश ढूंढ रहा था। इसके बाद रे बिजनेस ट्रिप के बहाने लीना के होम टाउन चला जाता है। यहाँ पर वो काफी लोगों से लीना के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी लीना के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर एक आदमी लीना का तस्वीर देखकर उसे पहचान लेता है। वो आदमी रे से कहता है कि इस लड़की का नाम सीसी है और ये मेरी एक्स रह चुकी है। वो आदमी रे को ये भी बताता है लीना उसे हमेशा कहा करती कि वो एक अमीर आदमी से शादी करेगी और उसके सारे पैसे लेकर कहीं भाग जाएगी। ये सुनकर रे बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद वो उस आदमी से लीना के पेरेंट्स के एड्रेस लेता है और फिर वो लीना के घर जाता है और उसके पेरेंट्स से मिलने जाता है। जब लीना का पेरेंट्स उससे मिलता है, तब भी वो रे को पहचान लेते हैं, यानी लीना अभी भी अपनी पेरेंट्स से मिलती है। यहाँ पर रे को समझ आता है कि लीना के पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और जो लीना उसके बारे में कहती थी उसके माँ उसे बचपन में मारती थी, वो बिल्कुल झूठ थी। इसके बाद रे लीना के पेरेंट्स को लेकर अपने घर आता है। जब लीना अपने पेरेंट्स को अपने सामने देखती है, वो हैरान होती है। इसके बाद रे अकेले में लीना से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तब लीना कहती है कि जिस टाउन में मैं रहती थी, अगर मैं वहीं पर रहती तो मैं जिंदगी भर वहीं पर कैद रहती, और जिस आदमी से तुम मिले थे उसी के साथ मेरी शादी हो जाती। इसलिए मैं उस छोटे से टाउन से निकलकर शहर में शिफ्ट हो गई और अपना नाम भी चेंज कर लिया। उसी रात दोनों एक साथ होते हैं और लीना वैसे कहती है कि मैं डरती थी कि अगर मेरी सच्चाई तुम्हें पता चल गई तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, इसलिए मैंने तुमसे ये सब छुपाया। इसके बाद अगले दिन रे और लीना अपने पेरेंट्स को एयरपोर्ट छोड़ते हैं और उनके वहाँ से जाने के बाद लीना रे से कहती है कि अब हम दोनों के बीच कोई भी सीक्रेट नहीं है। काफी साल ऐसे ही गुजर जाते और एक बार फिर रे देखता है कि लीना किसी से बात कर रही है। वो बहुत देर से किसी से बात करती है। उसके पूछने पर लीना कहती है कि वो अपने एक दोस्त से बात कर रही है। अगले दिन जब रे अपने ऑफिस आता है, तभी वो घर पर फोन करता है, लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं करता। इससे वो समझता जाता है कि लीना घर पर नहीं है। जब वो घर आता है, तब लीना उससे गुस्से में उसके बारे में पूछता है। लीना कहती है कि मैं अपने दोस्त के घर पर गई थी, तुम्हें अगर शक हो रहा है तो मैं कॉल करती हूँ, तुम उसे पूछ लेना। जब वो अपने दोस्त को कॉल लगाती है, लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं करता। फिर इसके कुछ दिन बाद रे को लीना के एक फ्रेंड के बारे में पता चलता है। दरअसल लीना इस लड़की को अपनी दोस्त खाने के लिए उसे पैसे देती थी। फिर जब रे इसके बारे में लीना से पूछता है, तब वो कहती है कि हाँ तुम सही हो, असल में हम दोनों से मिलने से पहले मैं जानती थी और हमारा उस पार्टी में मिलना कोई इंसिडेंस नहीं था। मैंने उस टाइम सब कुछ प्लान किया हुआ था। ये सब जान पूरी तरह से हैरान होता है। इसके कुछ दिन बाद गलती से लीना का क्रेडिट कार्ड भी रे को मिलता है और जब वो क्रेडिट कार्ड के बिल को देखता है, उसे पता चलता है कि लीना हर वेडनेसडे एक होटल रूम में जाती है। फिर रे उस होटल में कॉल करता है, तभी उसे बताया जाता है कि लीना यहाँ से चली गई। ये सुनकर रे का शक यकीन में बदल जाता है कि लीना उसे धोखा दे रही है। इसलिए जब लीना घर आती है, तब रे उसे लीना से पूछता, हर वेडनेसडे तुम होटल रूम में किसके साथ जाती हो? ये सुनकर लीना रे को बताती है उसमें सही में किसी के साथ चक्कर चल रहा है। लीना बेशर्मों की तरह रे से कहती है, मेरा जिसके साथ अफेयर चल रहा है वो कोई और नहीं तुम्हारा दोस्त है, लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगा कि कौन है, और मेरा उसके साथ अफेयर शादी से पहले ही चल रहा था। तो रे उससे पूछता है कि क्या ये बच्चा मेरा है? तो इस बात पर लीना कहती है कि ये मैं तुम्हें कभी रे से
रे कहती है, मेरा जिसके साथ अफेयर चल रहा है वो कोई और नहीं तुम्हारा दोस्त है, लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगा कि कौन है। और मेरा उसके साथ अफेयर शादी से पहले ही चल रहा था। तो रे उससे पूछता है कि क्या ये बच्चा मेरा है? तो इस बात पर लीना कहती है कि ये मैं कभी भी नहीं बताऊंगी कि ये बच्चा तुम्हारा या किसी और का। फिर रे को गुस्सा आ जाता है और लीना को थप्पड़ मारता है। गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रे को शक होता है कि शायद लीना का अफेयर उसके दोस्त नॉर्मन के साथ चल रहा है, इसलिए वो उसके घर चला जाता है। नॉर्मन के घर पर लीना और पुलिस पहले से ही मौजूद होते हैं। दरअसल लीना ने पुलिस को से कह दिया था कि रे उसे मारता है, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। क्योंकि रे ने अपनी पहली बीवी पर भी हाथ उठाया था, इसलिए उसे पागल खाने में बेच दिया जाता है। जब कोर्ट में इस केस की सुनवाई होती है तब लीना काफी शातिर दिमाग लगाती है और सब सबूतों को रे के खिलाफ प्रूफ कर देती है, जिससे रे ये केस हार लेता है और फिर रे को पागल खाने भेज देते हैं। कुछ दिनों बाद रे लीना से इसका बदलने का सोचता है। फिर वो अपने दोस्त से मिलकर एक प्लान बनाता है। दरअसल रे अपने दोस्त को बताता है कि शायद लीना का अफेयर तुम्हारे शोहर के साथ चल रहा है और वो उसके साथ भागने का भी प्लान करता है। प्लान के मुताबिक रे की दोस्त लीना को कॉल करती कि रे ने उसे बताया लीना के मास्टर प्लान में एक दिक्कत है, जिससे वो आसानी से पकड़ी जाती है। ये जानने के लिए लीना रे से मिलने आती है। रे का रूम मेड गार्ड को परेशान करके वहाँ से दूर ले जाता है। फिर रे लीना से कहता है कि तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन तुमने मुझे पागल साबित करवा के गलती कर दी कि पागल कुछ भी कर सकता है और उन पर कोई भी केस नहीं होता। ये कहते हुए वो लीना का गला दबाता है और उसे जान से मार देता है और यहीं पर मूवी एंड होती है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी।